तो काफ़ी दिन बाद अपन आए हैं आज। इतिहास सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ जो जनरल एमसीक्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में एक बार इसको थोड़ा कम कर लेते हैं हम। भारत में पहली जनगणना जो भारत की पहली जनगणना है कब हुई? 1872 में हुई, 1881 में हुई, 1901 में हुई या 1921 में हुई? आपके अकॉर्डिंग बताइए कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा 1872 यानी कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और लॉर्ड मियो के टाइम ये जनगणना हुई थी। ठीक है, ये भारत की पहली जनगणना थी और लॉर्ड मियो के टाइम हुई थी। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अ, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? देखो, लोथल बंदरगाह था, कालीबंगा था, मोहनजोदारो था या हड़प्पा था? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे शानदार और अच्छा बंदरगाह माना जाता है, देखो, हड़प्पा जो है वो भी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो भी नदी के किनारे, कालीबंगा भी गग्गर और सरस्वती के किनारे। तो इसमें बंदरगाह एक ही है, वो है लोथल। ठीक है, तो लोथल इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की लड़ाई आगे देखते हैं नेक्स्ट में, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? अब देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमें वही चाटना है जो पानीपत की लड़ाई के। 1526 के अंदर बिल्कुल नहीं हुई। 1526 के अंदर तो जो सॉरी 1526 के अंदर पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, जो हुई थी बाबर के और इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ये पहली वॉर थी, तो यही हमारा आंसर होगा। 1556 में भी हुई थी और वो सेकेंड वॉर थी। 1761 में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली में, वो थर्ड वॉर थी। और 1757 तो आपको पता ही है, बैटल ऑफ प्लासी की डेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर और आपको ये डेट बिल्कुल याद रखनी है, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा क्या महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था? तो बहुत ही फेमस है, महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर जब वो लास्ट में आंदोलन करने जा रहे थे जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर यह नारा दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनाया गया था उस समय। ये जो इमारत है वो अजमेर में है, अजमेर में स्थित है ये इमारत। और अढ़ाई दिन के उर्स लगने की वजह से इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये विग्रहराज चतुर जो था, विग्रहराज चतुर, तो उसकी एक संस्कृत पाठशाला थी। ये विग्रहराज जो फोर्थ था उसकी एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया एक मस्जिद के अंदर। ठीक है, उसके बाद में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से आपको जो भी लग रहा हो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो था, समुद्रगुप्त था या समुद्रगुप्त द्वितीय था? तो ये श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। तो हमें ये नाम अब याद रखना है कि श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, मतलब तत्कालिक कारण उस समय का कारण था, चर्बी वाले कारतूस का यूज करना, सिपाहियों का वेतन नहीं देना, उनको मान लो वेतन वगैरह की प्रॉब्लम, अंग्रेजी धार्मिक हस्तक्षेप तो कर ही रहे थे, स्थानीय शासकों का असंतोष, देखो ये भी कारण था पर उस समय का नहीं था, तत्कालिक नहीं था। धार्मिक हस्तक्षेप वाला भी था, सिपाहियों का वेतन भी था। चर्बी वाले कारतूस वाला जो था वो इंस्टेंट रीजन था, तो चर्बी वाले कारतूस इसका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है आपके एक क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो क्या वो ऋषभदेव थे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे या अजीतनाथ थे? देखो, पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव भी बोलते हैं इनको, ऋषभनाथ। और अजीतनाथ बीच के थे, पार्श्वनाथ भी बीच के थे, लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये आप याद रखना, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया, छंदोग्य उपनिषद से लिया गया, बृहदारण्यक से लिया गया उपनिषद से? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको इसको याद रखना है, सत्यमेव जयते जो ये है, सत्य की ही जीत होती है, तो वो वाला मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे कुछ इतिहास के क्वेश्चंस थे और हम एक बार और टैली करते हैं और कुछ इतिहास के क्वेश्चंस निकल जाए तो उसके बारे में। इतिहास के कुछ क्वेश्चंस देखो, यूपीएससी वगैरह में भी काम आएंगे। तो आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 23वें जैन तीर्थंकर थे? अभी मैंने 24वां पूछा था, अब मैं 23वां पूछ रहा हूँ। नेमिनाथ जी थे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे या मिलिनाथ जी थे?
तो इनमें से कौन-सा होगा? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर होगा हमारे पार्श्वनाथ जी। सी पार्श्वनाथ जी इसका आंसर होगा। आई होप आपने सही से गेस किया होगा। पार्श्वनाथ जी तो थे। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास। भगवान पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। 872 से 772 ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। उनका जन्म काशी वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के घर एक शाही राजकुमार के रूप में हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक जागृति की तलाश में 30 वर्ष की उम्र में सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 83 दिनों तक गहन तपस्या के बाद वाराणसी के पास धातकी वृक्ष के नीचे केवल्ला ज्ञान प्राप्त किया और उनकी मुख्य शिक्षाएं अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, संपत्ति की अनासक्ति थी और उनका प्रतिष्ठित प्रतीक एक सांप या सर्प था जो उन्हें आश्रय दिया करता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सातवाहन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस सातवाहन सातकर्णी शासक ने शासकों को मालवा को पुनः प्राप्त किया? शक शासकों से मालवा प्रदेश को पुनः प्राप्त किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाला या यज्ञसारी सातकर्णी? देखो बहुत सारे नाम है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी होना चाहिए और इसका आंसर है यज्ञ श्री सातकर्णी। बिल्कुल ठीक है। यज्ञ श्री सातकर्णी इसका आंसर होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक फेमस है। पहले वैसे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यज्ञश्री सातकर्णी जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया, सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। ये नासिक की गुफाओं और कान्हेरी की गुफाओं में उनके बारे में शिलालेख में उल्लेख है कि वे शक शासकों से उत्तरी कोणार्क और मालवा जैसे कुछ खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे। आगे देखते हैं। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, वसुमित्र ने, मोगलीपुत्र प्रतिस ने या सबकामी ने? अब आप एक बार थोड़ा सा घुमा के सोचो, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के समय। जब कनिष्क के समय होगी तो मोगलीपुत्र तीस तो अशोक के समय था। महाकश्यप हो नहीं सकता, वो तो स्टार्टिंग में था। सबकामी भी नहीं, ये वसुमित्र होना चाहिए इसका आंसर। वैसे देख लेते हैं और आंसर बिल्कुल सही है, वसुमित्र। नेक्स्ट का देखते हैं, इसमें लिखा हुआ भी इसका एक्सप्लेनेशन। देखो लिखा, चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी और यह त्रिपिटक या भाष्य लिखने के लिए वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। चलो, प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? अभी पूछा था। ऋषभनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर थे या मुनि सुव्रत थे? तो ऋषभनाथ ही थे पहले। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस किया था ये। नेक्स्ट देखते हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार, जो जैन मान्यता है, जैन मान्यता के अनुसार पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ थे जो लाखों साल पहले अयोध्या के प्राचीन शहर में रहते थे। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म राजा नाभि राजा और रानी मरु देवी के घर हुआ था और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने साधु बनने के लिए अपने राजसी सुखों को त्याग दिया। अंततः उन्होंने केवला ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा, सत्य आदि के जैन मूल्यों का प्रचार किया और अपने ऋषि बन गए। जैन उन्हें इस विश्वास और नैतिक व्यवस्था का संस्थापक मानते हैं। देखते हैं, तो जैन धर्म की भी संगति हुई थी भैया। दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित हुई? बौद्ध धर्म की सारी संगतियाँ याद है, जैन धर्म की भी याद करनी पड़ेगी अगर अपने को हिस्ट्री के पेपर क्रैक करने हैं तो वल्लभी याद रखना, आपको गुजरात में है वल्लभी, वहीं पे हुई थी ये। तो आज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमने किए और डिटेल स्टडी किया और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लाया हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।